हो चुके हैं। आज सुबह से ही हम सभी ने पर्व के रंग में रंगने का थोड़ा सा प्रयास किया है और जैसी परंपरा है पर्व के समय उस पर्व की चर्चा भी हम करते हैं। और सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें, कोरोना के कारण पिछले वर्ष शायद आपने नहीं भी की हो और बाकी अपने जीवन काल में अनेक बार आपने दस लक्षण की चर्चा सुनी होगी, उसके स्वरूप को, उसके मर्म को समझने का प्रयास भी किया होगा। कभी पूजनकार के मुख से, कभी श्रावकाचार्य जी में, कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के किसी अंश के रूप में, कभी दादा की धर्म के 10 लक्षण के रूप में, या किसी विशिष्ट विद्वान के अपने चिंतन के आधार पर इस धर्म के 10 लक्षण की चर्चा आपने पूर्व में भी सुनी और की है। हम प्रारंभ करते हैं। धार्मिक पर्व होते हैं। कौन से पर्व होते हैं? धार्मिक पर्व। ये धर्म क्या होता है और पर्व क्या होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करते हैं। उसके बाद फिर उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा करेंगे। धर्म क्या होता है? मंदिर में आना, पूजन पाठ करना, ये धर्म है। ये भी धर्म है। ये भी शब्दों का प्रयोग देखना आप, ये भी धर्म है। कौन सा धर्म है? किसी भूखे को भोजन करा देना, ये भी धर्म कहा जाता है। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर देना, ये भी धर्म कहा जाता है। भगवंत की स्तुति पाठ पूजन करना, ये भी धर्म कहा जाता है। साधर्मियों की वैयावृत्ति करना, ये भी धर्म कहा जाता है। अच्छे परिणाम से भोजनादिक आहार आदिक का त्याग करना, ग्रहण करने योग ग्रहण करना, त्यागने योग त्यागना, ये भी धर्म कहा जाता है। लेकिन धर्म क्या है? देखो, धर्म उपचार से भी कहा जाता है और धर्म वास्तविक भी कहा जाता है। क्या? उपचार से धर्म कहा जाता है, मतलब जो धर्म है नहीं लेकिन धर्म के साथ रहता है। जो धर्म है नहीं लेकिन जिन्होंने धर्म धारण किया है, ऐसे जीवों के साथ रहने वाली प्रवृत्ति, ऐसे जीवों के परिणाम, वह भी धर्म कहे जाते हैं। वह उपचार से धर्म है, वो वास्तविक धर्म नहीं है। लेकिन हमारी आपकी अज्ञानता, कहें हमारी आपकी कुटेव या हमारा आपका संग ऐसा है कि हम उसको धर्म मान लेते हैं। क्या? हमारे आपको सिखाने वाले अथवा हमारा जो मन रंजायमान होता है, ये अनादि की जो हमारी टेव पड़ी है, वह ऐसी ही है कि जो धर्म नहीं है धर्म का साथी है, जो धर्म नहीं है धर्म का उपचार है, जो धर्म नहीं है धर्मात्माओं में दिखता है, उसको भी हम धर्म मान लेते हैं। और आगम में अनेक स्थलों पर वह धर्म कहा जाता है। आगम में अनेक स्थलों पर धर्म कहा जाता है, इसलिए ज्ञानी उसको धर्म के रूप में समझाते भी हैं और सिखाते भी हैं। लेकिन कब, कहाँ, कैसा सिखाना था, उसको हम पूर्णता मानकर बैठ गए। आखिर धर्म क्या है? ये अभी आपने छंद पढ़ा मेरे साथ। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। ये भाव हैं, उपाय हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म द सार है और चौगति दुखते काढ़ी मुक्ति करता है। पहला पॉइंट पकड़ना, चौगति दुखते काढ़ी मुक्ति करता है। जो आपको चतुर्गति दुखों से निकालकर मुक्ति को कर दे, वो धर्म है। क्या? श्रावकाचार्य जी के आधार से बोले, यो धरती उत्तमे सुखे, जो आपको उत्तम सुख में रखता है। कैसे उत्तम सुख में रखता है? ये 4 गति दुखों से निकालकर आपको जो उत्तम सुख में रखता है, वो मोक्ष सुख भले हो, जो आकुलता का अभाव करने का साधन बनता है, वो धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहे हैं? श्रावकाचार्य जी में आचार्य समंत भद्रदेव घोषणा कर रहे हैं धर्म की। यदि आपको धर्म का कोई लक्षण बनाना हो तो आप धर्म का ये लक्षण बनाना कि जो आपको उत्तम सुख में रख दे, वो धर्म है। और जो ऐसा ना करे, वो धर्म नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अधर्म है। नहीं समझे? आप समझ गए? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अधर्म है। इसका मतलब आप कह रहे हो ना, हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो अधर्म है। इस गादी पर बैठकर कह रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ? आचार्य ने कहा ना, ये धर्म है, इसके अलावा और कुछ धर्म है ही नहीं।
आचार्य कह रहे हैं ना, तो मैं कह सकता हूं ना इसके अलावा सब अधर्म है। या तो 2 दूनी 4 होते हैं या और कुछ नहीं होता। 2 दूनी 4 सही है, बाकी सब झूठ है। जो उत्तम सुख में रखे वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है। अब वो आप ढूंढना, वो हमें आपको ढूंढना है कि वह ऐसा क्या है जो हमको उत्तम सुख में रखता है। क्या सरल शब्दों में कहना हो तो जो जीवन में सुख शांति प्रदान करे वो धर्म है, जो आनंद प्रदान करे वो धर्म है, जो चतुर्गति दुख का अभाव करके मोक्ष सुख दे वो धर्म है। यदि आपको आकुलता बनी है तो आप धर्म नहीं कर रहे। जो निराकुलता दे वो धर्म है। और पर्व क्या है? जो धर्म का अवसर देते हैं वो पर्व है। क्या धर्म क्या है? जो आनंद दे। और पर्व क्या है? जो आनंद के अवसर प्रदान करें। ज्ञानियों के लिए हर दिन पर्व है, ज्ञानियों के लिए हर घड़ी पर्व है। ये तो ज्ञानियों के लिए हर घड़ी पर्व है, मतलब वो जब जब आनंद में है वो हर घड़ी क्या है? पर्व है। बोलो भगवान महावीर स्वामी को कब हुआ था निर्वाण? निर्वाण कब हुआ था? कार्तिक कृष्ण अमावस्या। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ज्योतिष शास्त्र में पढ़ के जाना, काला दिन मानेंगे। बोलो अमावस्या भी पवित्र होती है कोई ज्योतिष में, साहित्य में, लेकिन वो दिन भी पर्व है। वो दिन भी धर्म के धर्म की आराधना का अवसर देता है। मतलब जिस दिन धर्म कर लो, धर्म कोई दिनों में नहीं बढ़ता, मुझे ये बताना है। धर्म दिन में नहीं होता, धर्म मंदिरों में नहीं रखा, धर्म शास्त्रों में नहीं रखा। भैया मैं बड़ा आराम से हर पॉइंट क्लियर करूंगा, आप चिंता नहीं करना, ये तो मेरी भूमिका है। ये सब मतलब ये फिर ये क्या है जो हम करते हैं, वो बात भी अभी आगे आएगी। क्या धर्म? क्या फिर धर्म ये नहीं है? क्या नहीं है? शास्त्रों में नहीं है धर्म, शास्त्र पढ़ने में नहीं है, स्वाध्याय में नहीं है, पूजन में नहीं है, पाठ में नहीं है। आपको पूजन पाठ शास्त्र स्वाध्याय करते हुए निराकुल होते हो क्या? इसको करते हुए आप आनंद का वेदन करते हो क्या? अरे आनंद का वेदन नहीं करते, आनंद का आभास करते हैं। आनंद जैसा लगता है आनंद है नहीं। यदि आनंद हो तो छोड़ के क्यों भगते हो? जैसे ही टाइम होगा आप बताओगे हो गए 45 मिनट बस। यदि आनंद आ रहा है तो बैठे रहो ना। सिद्ध भगवान कभी कहते हैं मुझे उतर के आना है वापस, क्यों? क्योंकि उनको आनंद आता है। जहाँ आनंद है वहाँ से वापसी नहीं होती। जहाँ आनंद है वहाँ से क्या नहीं होती? वापसी नहीं होती। जहाँ आनंद का आभास है, इसलिए एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में लगना चाहता है, वो आनंद नहीं है। जब भोजन किया तो भोजन के विषय में लगा, यहाँ से तृप्ति हुई, दूसरे में चला गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया। ऐसी प्रवचन सुनने के बाद फिर दूसरा विषय खोजता है, पूजन करने के बाद फिर दूसरा विषय खोजता है। इसका मतलब यहाँ धर्म नहीं है। धर्म पर्व में, धर्म दिन में नहीं होता, धर्म मंदिरों में नहीं होता, धर्म व्यक्ति से नहीं होता, धर्म किसी से बंधता नहीं है। क्या स्वाध्याय में धर्म नहीं होता? हाँ, पूजन पाठ में धर्म नहीं है, स्तुति स्तोत्र में धर्म नहीं है, ज्ञानियों की संगति में धर्म नहीं है, बाहर के वेश को धारण करने में धर्म नहीं है। ये धर्म के साधन हो सकते हैं, ये धर्मात्माओं में देखे जा सकते हैं। जो धर्म की साधना आराधना करते हैं वो सब यहीं मिलेंगे आपको। क्या? जो धर्म की साधना आराधना करते हैं वो मंदिरों में मिलेंगे, वो पूजन करते हुए मिलेंगे, वो स्वाध्याय करते हुए मिलेंगे, वो उपवास करते हुए मिलेंगे, वो ज्ञानियों के साथ मिलेंगे, वो किसी ना किसी बेस में मिलेंगे, लेकिन वो धर्म नहीं है। हाँ, ये तो सबको पढ़ता है ना, सामायिक पाठ की पंक्तियाँ क्या लिखी हैं? तृण सिलसेल नहीं, समाधि के साधन नहीं, आसन। बोलो तृण चौकी सिलसेल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन। बोलो लिखा। ये तो आप सब पढ़ते हैं ना, अब क्या बताऊं इसमें? पढ़ लिया है, पता नहीं है धर्म क्या। धर्म क्या है कि जो जीवन में सुख शांति प्रदान करेगा वो धर्म होगा। जहाँ आकुलता का अभाव होगा वो धर्म होगा। और जिन दिनों में ऐसे धर्म की साधना आराधना की जाती है वो पर्व है। इन दिनों में चाहे 10 लक्षण हो, चाहे अष्टानिका हो, ये तो 10 लक्षण पर्वादि राज है, वो संयम साधना का पर्व है। किसका पर्व है? ये संयम साधना का पर्व है। इन दिनों में संयम की विशेष आराधना होती और संयम से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। क्या मुक्ति का मार्ग कहाँ से खुलता है? मुनि बने बिना कोई अरिहंत और सिद्ध नहीं बनते, तो संयमी हुए बिना आप केवल ज्ञानी नहीं होते। संयमी हुए बिना क्या नहीं होते?
केवल ज्ञान ही नहीं होते। इसलिए महापर्व है 10 लक्षण, क्योंकि संयम का दिन है, साधना के पर्व है। अष्टानिका संयम साधना के नहीं है, इसलिए पर्वादि राज नहीं है। महावीर जयंती और भी जितने भी हैं ये संयम साधना के पर्व हैं, तो सारे वीतरागता के पर्व। लेकिन जैसी संयम साधना इन दिनों में होती है, इन दिनों में की जाती है, वैसी अन्य दिनों में नहीं होती, अन्य दिनों में प्रचलन नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा पर्व इसको मानते हैं, क्योंकि ये संयम साधना का पर्व है, पर्वों का राजा है। तो 2 बातें क्लियर हुई ना, धर्म क्या है और धार्मिक पर्व क्या है। ख्याल में आया? फिर क्या है धर्म, आपने बता दी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ऐसा होता है। फिर कैसा होता है ये तो बता दिया आपने, जो आनंद दे। लेकिन आनंद होता कैसा है, आनंद देता कैसा है, आनंद आता कहाँ से है? तो धर्म की 3-4 परिभाषाएं आगम में मिलती हैं। पहली मिलती है कि वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। क्या? वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। धर्म का मूल दर्शन है और चारित्र वास्तव में धर्म है। ये 3 परिभाषाएं। क्या? वस्तु का स्वभाव वो धर्म है, दर्शन धर्म का मूल है, और चारित्र वास्तविक धर्म है। तीनों में क्या अंतर है? 2 पर्याय के धर्म है, 1 त्रिकाली का धर्म है। जो इस वस्तु स्वभाव को धर्म मानकर उसमें जमता रमता है, उसके श्रद्धा और रुचि करता है, वो दर्शन है। और जिसके ऐसी परिणति में आनंद उछलने लगता है, वो चारित्र है। ये वस्तु का स्वभाव क्या होता है? शक्कर देखिए, शक्कर की मिठास उसका धर्म है। शक्कर की मिठास ये शक्कर का धर्म है। नमक का खारापन ये नमक का धर्म है। हाँ, मिर्ची की तिखास उसका धर्म है। आत्मा का ज्ञान और सुख ये आत्मा का धर्म है। उत्तम क्षमा ये आत्मा का धर्म है। मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य ये आत्मा का स्वभाव, ये धर्म है। मुझे पहुंचना यहाँ है, यहाँ ध्यान लगाएं सब। बिल्कुल बड़े आराम से जा रहा हूँ मैं। क्षमा की चर्चा भले कम हो, लेकिन रोज के लिए क्लियर तो हो जाएगा क्या बात कहने वाले हो आप, किस धर्म की बात कहोगे, किस धर्म के स्वरूप पर आप हमसे विचार और विमर्श करेंगे। क्लियर हुआ ना आपके भाई साहब? क्या कहा? ये वस्तु का स्वभाव धर्म है। देखो पुद्गल है ना, पुद्गल का धर्म स्पर्श रसगंध वर्ण वो उसका धर्म है। क्या? पूर्ण गलन स्वभाव उसका धर्म है, वो भी अधर्मी नहीं है। क्या? पुद्गल अधर्मी नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य ये अधर्मी नहीं है। अधर्म नाम है, लेकिन उसका भी एक धर्म है। ऐसे मैं भी वस्तु हूँ और मेरा भी धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन आनंद सुख, ये मेरा धर्म है। और जब मैं इस ज्ञान दर्शन आनंद सुख का वेदन नहीं करता तो फिर अधर्म होता है। क्या? जब मैं इस ज्ञान दर्शन सुख आनंद क्षमा माधव आर्जव का वेदन नहीं करता ना, उसका नाम अधर्म है। उसका वेदन नहीं करना मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये कसाएं क्या हैं? ये अधर्म है। और जो ऐसी रुचि करता है वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। जो ऐसी रुचि पूर्वक उस आत्म स्वरूप में रमते हैं, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा क्या हैं? ये इनके धर्म है। बोलो, अब धर्म खोजने के लिए कहाँ जाना? कहाँ जाना है धर्म करने के लिए? कहीं जाना है धर्म करने के लिए? हैं? स्वयं में जमना, स्वयं में रमना और स्वयं में ही मस्त रहना, इसका नाम धर्म है। बस इसी धर्म को नहीं जानता। किस धर्म को नहीं जानता? मैं धर्मी हूँ और मेरा धर्म मेरे पास है। मैं धर्मी हूँ, मेरा धर्म मेरे पास है। और मेरा धर्म क्या है? ज्ञान आनंद। मेरा धर्म क्या है? ज्ञान आनंद। मेरा धर्म क्या है? क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य, ये मेरा धर्म है। ये मेरा धर्म है। इसके अलावा मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं पर का कुछ कर दूंगा, मैं पर मेरा करने से मेरे पर में कुछ होता है, ये सब मान्यताएं ये अधर्म है। क्लियर हुआ भाई साहब पॉइंट मेरा? धर्म किसका नाम है? वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। और मैं वस्तु हूँ। मैं क्या हूँ? मैं वस्तु हूँ और मेरा धर्म मेरे आधार से होता है। मुझे धर्म करने के लिए किसी दूसरे को नहीं देखना। क्या? हमें दूसरे को देखना हो, भाई साहब आप धर्म दे दो, आप धर्म दे दो, आपके आशीर्वाद से धर्म होगा। भगवान से धर्म नहीं होगा। भगवान का धर्म भगवान से होगा और तुम्हारा धर्म तुम्हारे से होगा। तुम तुम्हारे धर्म के धर्मी हो, भगवान भगवान के धर्म के धर्मी हैं। तुम तुम्हारे धर्म के धर्मी हो। इसलिए धर्म के लिए अपने को खोजना शुरू कर दो। किसको शुरू कर दो?
अपने को खोजना, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। और जो ऐसी प्रतीति करता है, ऐसा विश्वास करता है, उसके धर्म का मूल सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्या? ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। किस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है? मैं आत्मा हूं। ये जो पॉइंट दे रहा हूं, वैसे 4 दिन तक सिर्फ मैं यही चर्चा करूंगा आपसे, उत्तम क्षमा में भी, मार्दव में भी, आर्जव में भी और सोच में भी। सिर्फ यही चर्चा करूंगा कि आपका धर्म उत्तम क्षमा है, उत्तम क्षमा आपसे मिलेगी। मार्दव आपका धर्म है, मार्दव आपसे मिलेगा। आर्जव आपका धर्म है, सोच आपका धर्म है, ये आपसे मिलेगा। हम बाहर में खोजते हैं, इसलिए आज तक क्रोध नहीं मिटा। हम बाहर में मान का कारण खोजते हैं और बाहर में मान का कारण मिटाना चाहते हैं। क्रोध किसके कारण? दूसरे के कारण, इसलिए आज तक क्रोध नहीं मिटी। मान किसके कारण? कि दूसरे के कारण। माया किसके कारण? दूसरे के कारण। लोभ किसके कारण? कि दूसरे के कारण। ये असंयम किसके कारण? कि दूसरे के। इसलिए आज तक नहीं मिटा, क्योंकि तुम्हें मार्ग ही नहीं पता। हिंदी का पेपर है, अंग्रेजी पढ़ के जाओ, कब पास हो जाओगे? भाई साहब बहुत पढ़ाई की, आज रात में पूरी रात पढ़ा है हमने। कितना पढ़ा है? आपको क्या समझाएं? 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक। अच्छा, पेपर कैसा गया? बस पेपर बिगड़ गया। क्या किया? पूरी किताब रटी हुई है मुझे, वो तो ठीक है, उसकी सहायक पुस्तकें भी रटी हुई हैं, बहुत बढ़िया। फिर क्या किया? क्या क्या पढ़ा जरा बताना बेटा। मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, बहुत बढ़िया। पेपर काहे का था? हिंदी का था। हिंदी में क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम्हें धर्म का नहीं पता हो, धर्म करने जाओगे तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। धर्म के नाम पर ठगे जाओगे। धर्म के नाम पर ठगना है, ठग रहे हैं आज तक। हम अपने से ठगे जा रहे हैं, धर्म के नाम पर ही तो ठग रहे हैं ना। यहाँ क्यों बैठे हैं? आज पर्व का दिन है और धर्म कर रहे हैं, यही मान के बैठे हो भाई साहब। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, क्या कर रहे हो पर्व में? हम धर्म कर रहे हैं। 10 दिन हम धर्म करेंगे। क्या धर्म करेंगे? हम एक टाइम भोजन करेंगे। गलत मत ले लेना, एक टाइम भोजन कर रहे हो तो करना। समझने की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सच्ची समझ का नाम धर्म है। एक टाइम भोजन करके हमारा धर्म हो गया। आज हमने पूजन की थी, इसलिए हमारा धर्म। आज सुबह भी प्रवचन सुने, शाम को भी सुने, और रात में भी हम कायोत्सर्ग करके सोने वाले हैं, जल भी नहीं पिएंगे। क्या किया? धर्म किया है। धर्म किसका नाम है तो बता दे, जिसमें आनंद आए। और आनंद आया तो फिर रुकना, फिर रुकता क्यों नहीं है? 10 दिन बाद क्यों बंद कर देता है ये सब काम? 10 दिन बाद क्यों बंद कर देता है? और ये अच्छा है तो इसी में रुक जाना, क्यों नहीं रुकता? इसका मतलब ये धर्म नहीं है। सामने सबूत दे रहा हूं ना आपको, तो खोल के पुस्तक दिखा रहा हूं। बोलो, इसका मतलब ये धर्म नहीं है। क्योंकि आनंद किसको नहीं चाहिए? सबको आनंद चाहिए ना। फिर आनंद में रुकते क्यों नहीं हो? इसका मतलब आपके आनंद की खोज अधूरी है। आप आनंद के पास पहुंचे ही नहीं हैं। आपने आनंद का भ्रम किया है, इसलिए पहले भ्रम को दूर कर लो। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, भ्रम जनित रोग दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम रूपी रोग दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना। धर्म रूपी भ्रम के रोग को दूर करने का उपाय बोलो, धर्म को समझना। धर्म किसका नाम है? मेरे ज्ञान और आनंद का नाम धर्म है। किसका नाम धर्म है? और ये पर्व हमको ज्ञान आनंद स्वरूप को समझने का अवसर देते हैं, इसलिए धार्मिक पर्व हैं। और जिसके ऐसी समझ होती है उसके सम्यक दर्शन रूपी धर्म का मूल लगता है। और जिसके ऐसी समझ के साथ पुरुषार्थ जागृत होता है, उसकी परिणति में धर्म खिलते हैं, तो चारित्र रूपी शिरोमणि बन जाता है। बात क्लियर हुई? हाँ जी या ना जी? धर्म कितना? कि धर्म तो एक है। धर्म किसका नाम? धर्म एक है। धर्म कितना है? धर्म एक है। फिर ये धर्म के 10 लक्षण कहे तो ये क्या है? 10। ये 10 क्या है? बुखार होता है ना, हमको बुखार होता है, मलेरिया होता है, डेंगू चल रहा है, टाइफाइड होता है, कोरोना है ना, इतने सारे। 10 तो आप गिना ही सकते हैं। कैंसर भी है, टीबी भी है। ये सारे 10-20 तरह के समझ लो क्या है? विकार हैं। और इनके अभाव में स्वास्थ्य का लाभ कितनी जाति का होता है? टीबी गई तो टीबी के अभाव में क्या हुए आप? अटीबी हुए।
कोरोना गया, उसके अभाव में क्या हुआ? कोरोना हुए। डेंगू गया तो अडेंगू हुए। क्या हुए? क्या बोलोगे सौरभ भैया आप? स्वस्थ हुए, यही बोलते हैं ना। उसके अलावा विकार 50 तरह का गया, लेकिन विकार के अभाव में होने वाली सुख शांति तो एक जाति की है क्या नहीं? ऐसे ही विकार अनेक जाति का है। क्रोध, मान, माया, लोभ, असंयम, इच्छाएं, ये विकार अनेक जाति है। तो विकार के अभाव में एक एक धर्म का लक्षण बना दिया। क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, ये धर्म के ऐसे लक्षण बना दिए। लेकिन इस विकार के अभाव में होने वाला धर्म एक जाति का है। और ऐसा भी नहीं है पहले क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी, फिर लोभ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सब एक साथ जाते हैं, भले थोड़े थोड़े जाएं। ये भी नहीं है कि पूरा एक साथ चला जाएगा। किसी के थोड़ा जाता है, किसी के ज़्यादा जाता है, किसी के और ज़्यादा जाता है, किसी के पूरा चला जाता है। सम्यक दृष्टियों के अल्प जाता है, संयमियों के थोड़ा अधिक जाता है, मुनिराज के और अधिक जाता है, और भगवंतों के पूरा विकार निकल जाता है। वो उसमें क्रम है। विकार के स्वास्थ्य लाभ होगा तो धीरे धीरे होगा ना, तो धीरे 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 मुक्ति मार्ग होगा। लेकिन वो स्वास्थ्य एक प्रकार का है, धर्म अनेक नहीं है। धर्म तो एक है। धर्म कितना है? धर्म एक है। फिर 10 दिन क्यों मनाते हैं? आपको समझाने के लिए मनाते हैं। किसके लिए मनाते हैं? समझाने के लिए मनाते हैं, समझने के लिए चर्चा कर। आज यदि मैं ब्रह्मचर्य की चर्चा करूं तो कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे क्षमा हो, चाहे मार्दव हो, चाहे आर्जव हो, सब एक साथ होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे एक साथ होते हैं। ये किसके धर्म है? मुनिराज के हैं। किसके हैं? मुनिराज के। फिर हमको क्यों सिखा रहे हो? हमको क्यों समझा रहे हो? अरे मुनिराज के लिए महाव्रत कहे हैं तो हमारे लिए अणुव्रत कहे हैं। क्या मुनिराज के लिए क्या कहे हैं? महाव्रत कहे हैं। उनके लिए सकल संयम कहा है तो हमारे लिए भी एक देश संयम कहा है। जो मुनिराज के पूर्णता होता है उसका अंश हमारे भी प्रकट होता है। समझ में आता है? मुनिराज की मुख्यता से 10 धर्म है, लेकिन हमारे और आपके 10 धर्म होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका अंश हमारी और आपकी परिणति में भी प्रकट होता है, हो सकता है। और हम सबको भी तो बनना है ना। क्या बनना है? मुनिराज बनना है। तो मुनिराज बनना है तो मुनिराज का स्वरूप तो जान लो। ये ऐसे होते हैं मुनिराज। मुनिराज की क्षमा ऐसी होती है। मुनिराज इस क्षमा के आधार पर आनंद करते हैं। एक बात पूरी हुई मेरी, क्षमा और धर्म और पर्व की। धर्म किसका नाम है? मेरे स्वभाव का नाम, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। तो धर्म कहाँ से होगा? मेरे से होगा। बाहर में जो कुछ है वो सब उपचार है। वो सब क्या है? उपचार है। और यदि गणित नापना हो तो देख लेना आनंद आया कि नहीं आया। श्रावकाचार्य जी को और समंतभद्राचार्य को सामने खड़ा कर लेना। ठीक है, चलें आगे। उत्तम क्षमा की चर्चा भी करनी है। करें प्रारंभ? हाँ, ये क्या है? क्षमा क्या है? ये क्षमा भी आत्मा का धर्म है। क्षमा भी क्या है? आत्मा का धर्म है। क्रोध विकार है, क्रोध विकार के अभाव में क्षमा होती है। क्रोध क्या है? विकार है। और विकार के अभाव में क्या होती है? क्षमा। और क्रोध क्या होता है ये समझाने की जरूरत है। क्रोध जानते हैं ना भाई सब पीछे तक? क्रोध जानते हैं क्या नहीं जानते हैं? जानते हैं क्या करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। हम नहीं करते क्रोध। अच्छा, हमारे थोड़ा क्रोध होता है, उनके ज़्यादा होता है। किसी के ज़्यादा क्रोध होता है।